नमस्कार साथियों, मैं अमित प्रजापति आपका वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ऐसी भर्ती है कि आप यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप घर पर ही रहकर जॉब कर सकते हैं। घर के आसपास ही ज्वाइनिंग हो जाती है और बीवी बच्चों में रह सकते हैं। आप वीकेंड पे कहीं भी जा सकते हैं छुट्टियां मनाने, और साथ ही साथ कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। और साथ ही साथ आप क्या है, अपने घर के जो खेती के काम काज होते हैं उनको भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं, कोई ज़्यादा कामकाज नहीं। तो इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी A to Z। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों, और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, सारी जानकारी चाहिए तो। ठीक है, और आपने पैट 2023 दिया हो, अभी तक के अकॉर्डिंग आपने अगर पैट 2023 दिया है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपने ITI पास किया हो, भले ही आपने ITI पास 2024 में किया हो, ठीक है, तो अवश्य जुड़ेंगे। और एक बात मैं और बता देता हूं, इस सारी जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले तो ये बेहद जरूरी है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमेंट आता था, सर हमें क्या, मैं इस ट्रेड से मैंने ITI की है, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा? तो दोस्तों, अभी तक के लिए जो ऑफिशियल ट्रेड हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जब नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा तो उसमें कौन कौन ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे ये बाद में डिसाइड होगा। फिलहाल यदि आपने इन ट्रेडों में से ITI की है तो आप तो पूरा श्योर हैं इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो पहले देख लेंगे कि कौन कौन इस का फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए, आइए, तो आपने क्या है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आपने क्या है, 10th पास किया हो। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने मैथ से किया हो या साइंस से किया हो या बायोलॉजी से किया हो। आपने क्या है भाई, आपने 10th पास किया हो, साथ ही साथ में 2 साल की आपने क्या है भाई, ITI की हो। क्या है भाई, 2 साल का आपने ITI किया हो, 2 साल वाला ITI का सर्टिफिकेट हो। कोई ये ना कहेगा सर मैंने 1 साल ITI की है इलेक्ट्रीशियन से, क्या मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकता हूं? तो आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दूसरा, यदि आपने ITI फिटर से की है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपने टर्नर से किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपने मैकेनिक से किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ट्यूबवेल मैकेनिक, ट्यूबवेल बोरिंग टेक्नीशियन, मैकेनिक मशीनिस्ट, और ये है इलेक्ट्रिकल, और ये है वायरमैन ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेड है जो मैंने आपको बता रखा है। यदि आपको ये क्लियर विजिबल नहीं है तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल का दे रखा है या व्हाट्सएप का, वहां पर ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो दोस्तों, ये वैकेंसी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है ITI से आने वाली है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि कितने पद रिक्त हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये आई नहीं है, लेकिन इसका अध्याचन या तो आयोग को भेज दिया गया होगा या फिर अभी भेजा भी नहीं है जहां तक उम्मीद है। अभी तो केवल क्या है कि सिंचाई विभाग ने सचिव जी की से अनुमति मांगी है कि हमें अनुमति दीजिए सरकार से, या सिंचाई विभाग से, सिंचाई मंत्री साहब से कह सकते हैं कि हमें अध्याचन देना है। तो उसका मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी गई नहीं है, अध्याचन गया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जाने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए 18,800 कुछ पद स्वीकृत हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि 9,710 पद रिक्त हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, आपको यकीन ना है तो ये RTI का रिप्लाई था पिछला, दूसरा मैंने RTI डाला, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 9,710 पद, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, 9,710 पद रिक्त हैं, जबकि टोटल जो पद स्वीकृत हैं वो 19,000 मान लीजिए। तो आप ये मान लीजिए 19 के में से आप मान लीजिए 10 के क्या है, पद रिक्त हैं। तो आप मान लीजिए 10 के पद रिक्त हैं, तो कुल 9,000 ही लोग जो काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ट्यूबवेलों को ऑपरेट कर रहे हैं। तो 10,000 पद, इतनी बड़ी संख्या रिक्त है। तो ये नहीं कि वैकेंसी आएगी
कुछ बच्चे कहते हैं सर वैकेंसी नहीं आएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ वैकेंसी 101% आएगी, लेकिन ये नहीं कहूँगा मैं कि जैसे कुछ टीचरों ने कह दिया कि दिसंबर में 101% आएगी, एक ने कह दिया कि जनवरी फरवरी में 100% आएगी, तो उनके कहने से नहीं आने वाली जब तक हम निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। हम 2 से 3 बार वहाँ जा चुके हैं, आगे की जो अगले 2 महीने की प्लानिंग है हमारी, फिर से यही प्लानिंग है कि 2-3 बार हम आयोग कम से कम लगातार हर 10 दिन के बीच में आयोग का गेट हम खटखटाएं, ताकि हमारी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाए। वो पूरी तरीके से वहाँ के जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से सहमत है और वो भी चाहते हैं कि भर्ती आए, लेकिन थोड़ा सरकार की अनुमति की ज़रूरत है, उसी का वेट कर रहे हैं वो लोग भी। तो हम जैसे प्रेशर डालेंगे उन पर प्रेशर पड़ेगा, वो भी ऊपर प्रेशर डालेंगे, हमारी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है कि केवल हमारे कहने से वैकेंसी नहीं आने की, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए वहाँ चलना पड़े तो 2-4 लोग जो सीनियर लोग हैं, बच्चे हैं, तो बड़ी संख्या में चलें। फिलहाल तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि धारा 144 लगी हुई है वहाँ पे, ये लेटर मेरे पास बहुत पहले आ चुका था, हालांकि इसके बारे में आपको बताना चाहता था। तो धारा 144 लग चुकी है, तो उसका 144 का मतलब क्या होता है कि 5 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे, ना ही हम बोलेंगे कि हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, बस हम अपनी बात रखने हमेशा जाते रहेंगे। वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं दूंगा कभी भी कि कब जाना है, कब क्या करना है। उसके लिए ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप में सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। आप उसका लिंक नीचे दे रखा है, वहीं पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी अपडेट मिलती रहती है। वीडियो पे ज़्यादा कोई ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है हाल फिलहाल में, और क्या कहते हैं धारा 144 लगा रखी है 12 जनवरी तक के लिए। तो 12 जनवरी तक हम कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इको गार्डन में हम कभी भी कर सकते हैं, इको गार्डन में कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये RTI का रिप्लाई था, जिसमें 9710 पद रिक्त हैं और ये धारा 144 लग चुकी है। और साथ ही साथ मैंने बताया ये आपकी क्वालिफिकेशन है। बाकी कुछ और जैसे कि ये मैकेनिक का बच्चा एक पूछता था कि सर मैकेनिक से मैं हूं और मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तो आप देख लेंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती को लाने के लिए हम पूरी निष्पक्ष निस्वार्थ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोग एकजुट होकर बने रहना है, चैनल को तो बहुत ज़रूर सपोर्ट करते रहना है, क्योंकि जब हमें लगता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तभी हमारा मन करता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। ये मान लीजिए वहाँ लखनऊ विभाग बार बार गेट उनका खटखटाएं कि आप हमारी वैकेंसी दीजिए। तो यदि आप चाहते हैं इतनी शानदार वैकेंसी, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप घर से ही इसको ऑपरेट कर पाएंगे, और आप कभी भी 1-2 घंटे ज़्यादा काम होता ही नहीं है, कभी 8 दिन में एक बार जाना होता है, बाकी आप आराम से अपनी खेती कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि जितने भी ट्यूबवेल ऑपरेटर इस समय वर्कर हैं, क्योंकि स्थिति वहाँ की ऐसी है, ट्यूबवेल आधे से ज़्यादा तो ठप पड़े हैं। हमारे यहाँ का ही देख लो आप, 20 साल से हमने तो देखा नहीं है चलता हुआ ट्यूबवेल ठप पड़ा सारा। ठीक है, कोई रेवेन्यू नहीं मिलता इससे सरकार को, तो ना सरकार इस पर खर्च करना भी नहीं चाहती। ठीक है, अभी दोस्तों स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि इसके जो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो विज्ञापन था, अब बिल्कुल नहीं आने को रोक लगने वाली थी। क्यों? क्योंकि ये गांव के जो प्रधान हैं उनके अंडर में जाने वाला था। तो अभी फिलहाल आपका ये जो पोस्ट है बची हुई है, पूरी तरीके से सिक्योर है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और थोड़ी तैयारी करते रहें, क्योंकि भर्ती में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। भर्ती आपकी चाहे तो दिसंबर में आए, चाहे जनवरी में आए, चाहे फरवरी में आए, चाहे मार्च में आए, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हमें वैकेंसी अगले महीने मिल जाए। हमारी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि हमारे पास अध्याचन और नोटिफिकेशन अगले महीने देखने को मिल जाए। हर महीने हमारा ये प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। मैं फिर से आप कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितने भी ITI आपके दोस्तों ने की है, जितने भी आपके पास ऐसे टेक्निकल्स ग्रुप हैं, उनमें से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो उन तक पहुँचे, ताकि वीडियो देखने के बाद लोग हमसे जुड़ें, और जुड़ने के बाद हमारी बात दूर दूर तक पहुँचे और हमारी वैकेंसी जल्दी से आए। जय हिंद साथियों।